हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। और इसके पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 के बहुत सारे एग्जांपल ले लिए पहले। अभी ये एग्जांपल नंबर 14 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला एग्जांपल जो है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है, देखो साइन 19 पाई बाय 3, ठीक है, साइन 19 पाई बाय 3। ओके, साइन 19 पाई बाय 3 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, साइन 19 पाई बाय 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम अलाइड एंगल यूज करेंगे, मतलब साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 5 पाई, वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो इक्वल टू साइन 19 पाई बाय 3। तो इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं साइन 19 पाई मतलब लिखता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6 प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 6 पाई प्लस पाई बाय 3 लिखता हूँ मैं। 6 पाई प्लस पाई बाय 3, 6 × 3 कितना होगा 18, 18 पाई प्लस पाई 19 पाई होगा। देखो, तो यहाँ पे आपको फार्मूले याद रखना है। अगर साइन का साइन मुझे रखना है, देखो यहाँ पे साइन कॉस और कॉट दिया है, तो साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू रहेगा साइन थीटा, ठीक है। और वैसे सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे तो सेकंड में भी हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस का कॉस ही रखना है, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू ये रहेगा कॉस थीटा। और कॉट ऑफ 20 मतलब यहाँ पे भी कॉट ऑफ पाई थीटा, पाई प्लस थीटा इक्वल टू रहेगा कॉट थीटा, ठीक है। कॉट ऑफ, या तो क्या करेंगे आप देखो एन, एन इज इक्वल टू, ठीक है, वेयर एन इज मतलब 2 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 8 9 10 ऐसा रहेगा। एन बिलोंग्स टू, आप उसको एन कह सकते हैं, ठीक है। एन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रहेगा तो इसका साइन का साइन हमें रखना है, तो एन पाई थीटा, एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस ऑफ एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे साइन पाई बाय 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा रहते हैं तो साइन का हो जाता है कॉस। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया ऑलरेडी, ठीक है। तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वार्टर में आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको अलाइड एंगल का टेबल, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, फुल वीडियो, अलाइड एंगल कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, इसका कैसा चार्ट होता है, तो पूरा टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके अलाइड एंगल देख के वहाँ पे एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर में ये पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको पूरा देख लीजिए। टेक्स्ट बुक में भी आपके पास चार्ट हुआ है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ पे 19 पाई बाय 3 था, तो मैंने क्या किया, साइन 6 पाई प्लस पाई बाय 3, मतलब यहाँ पे देखो 6 पाई है, तो साइन एन पाई प्लस पाई बाय 3, इसका आंसर क्या आएगा साइन पाई बाय 3। ओके, तो ये यूजिंग अलाइड एंगल में यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, अलाइड एंगल। तो साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू है, देयरफॉर यहाँ पे आएगा और √3/, फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर हमारा यहाँ पे साइन 19 पाई बाय 3 इज इक्वल टू आएगा √3/2। ओके, ये मिल गया। सेकंड एग्जांपल देखो क्या, कॉस ऑफ 1140, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल था कॉस ऑफ 1140, ठीक है, डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, कॉस ऑफ, देखो अभी 1140 सीधा, तो हम क्या कर देंगे उसको, यहाँ पे करेंगे 1080 प्लस, यहाँ पे 1080 प्लस ये होगा 1080 प्लस 60 कर देंगे, ठीक है, 60 के मतलब देखो यहाँ पे 1080 प्लस 60 कर दिया तो 0, ये 4 और यहाँ पे आएगा 1 और 114, ठीक है। तो 1080 मतलब क्या है, कॉस ऑफ 3 पाई, ठीक है, 3 पाई मतलब 3 इंटू 360, तो यहाँ पे 0 1 और 0, ठीक है। तो 360 3 पाई प्लस पाई बाय 3 आ गई, 3 बाय 5 मतलब पाई बाय 3, 60 डिग्री मतलब कितना है पाई बाय 3, एयरपोर्ट क्या आएगा ये कॉस ऑफ पाई बाय 3, ठीक है।
कॉस ऑफ पाई बाय 3 मतलब कितना, कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। देयरफॉर कॉस ऑफ 1140 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये एग्जांपल हमने कर लिया। उसके बाद में थर्ड क्या था उसका, देखो ऊपर चलते देखो, कॉट ऑफ 25 पाई बाय 3। ठीक है, कॉट ऑफ 25 पाई बाय 3 थर्ड था, कॉट ऑफ 25 पाई बाय 3। अभी क्या करेंगे इसको, कॉट ऑफ 25 है, 25 को क्या कर देंगे, 8 पाई प्लस पाई बाय 3। देखो यहाँ पे 8 इंटू 3 24, 24 पाई प्लस पाई 25 पाई, 25 पाई बाय 3। तो ये क्या होगा, कॉट ऑफ पाई बाय 3। कॉट ऑफ पाई बाय 3 कितना है, कॉट ऑफ पाई बाय 3 हमारे पास 1/2। ठीक है, मतलब कॉट ऑफ 60 डिग्री, कॉट ऑफ 60 डिग्री कितना है, कॉट ऑफ सॉरी कॉट ऑफ 60 कितना होता है, 1/√3। ठीक है, 1/√3। देखो कॉट ऑफ 25 पाई बाय 3 इक्वल टू 1/√3। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। तो ये थर्ड एग्जांपल हमने कर लिया। नीचे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल देखते हैं। चलो इसमें क्या है, टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, तो प्रूव दैट करना है हमें ये। ठीक है, ये प्रूव दैट का एग्जांपल है, प्रूव दैट और शो दैट। टू दैट दिखा है हमें। फर्स्ट एग्जाम्पल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए माइनस साइन रेज़ टू पावर 4a हमें करना है। देखो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू क्या है, LHS इक्वल टू हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। अगर यहाँ पे कर देंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये एज इट इज है। ओके, और प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए, ये 1/10 कितना है, 1 कॉट इक्वल टू कितना आता है, कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 है। ठीक है, कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 है हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी ये क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये 1 प्लस मतलब यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, देखो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए था। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको ये फार्मूला रखना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू रहता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे कर लिया। अभी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कितना है, सेक स्क्वायर ए, लेकिन अभी क्या करेंगे उसको 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए कितना आता है 1/cos स्क्वायर ए प्लस इसको भी क्या करेंगे 1/sin स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर ए। ओके, अभी इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम कर लेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा, यहाँ पे रहेगा sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। ठीक है, अभी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना है, देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू लिखते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए एज इट इज है, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया उसको तो क्या आएगा, देखो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज़ टू द पावर 4a। ठीक है, साइन रेज़ टू द पावर 4a दैट इज इक्वल टू क्या होगा, LHS इज इक्वल टू हमने लिख दिया RHS। LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया। तो ये बेसिक आइडेंटिटी थी। बेसिक आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की यहाँ पे। ओके, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमने यूज की थी, देखो कॉन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, कॉट इज इक्वल टू 1/10 a है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो है, सभी आइडेंटिटी जो हमें यहाँ पे यूज करनी है। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल क्या है। चलो सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे cos स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू दिखाना है हमें -1। अब लिखते हैं LHS इज इक्वल, LHS इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये cos स्क्वायर ए माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, cos स्क्वायर ए -1 एंड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए -1 है। ओके, अभी क्या कर देंगे,
ये -1 हम पहले लिखते थे, क्या करते हैं -1 पहले, मतलब क्या आएगा -1, और ये लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, यहाँ पे ये कॉट स्क्वायर ए जो है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस साइन मैंने अगर बाहर निकाल लिया तो माइनस क्या आएगा, ये -1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना आएगा, ये आएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला ध्यान रखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना है, ये है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस साइन मैंने सिर्फ बाहर निकाला उसका, ये क्या आएगा माइनस, ये आएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और ये क्या है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अभी क्या होगा, ये माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, मतलब कितना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर कैंसर, आंसर आएगा -1, दैट इज LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ओके, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर 3, देखो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। इसमें LHS इक्वल टू क्या दिया है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। LHS इक्वल टू साइन थीटा प्लस सेक थीटा, इसका है स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर, इक्वल टू क्या दिखाना है, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो क्या कर देंगे हम कर देंगे इसका स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस नीचे लिखता हूँ मैं इसको, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, ओके, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी देखो दोनों में अगर हमने ऐड कर दिया तो दोनों में क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये पास लेते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, ये टर्म हमने साथ में ले लिया। ये जो टर्म थी कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, ठीक है। वैसे क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर भी साथ में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये प्लस, ठीक है, 2 साइन थीटा सेक थीटा, यहाँ पे 2 कॉस थीटा कोसेक थीटा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सेक थीटा मतलब क्या है, कॉस थीटा होता है, यहाँ पे लिखता मैं 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे क्या कर दिया, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा कर दिया, प्लस ये पे क्या होगा, ये 2 सेक स्क्वायर, ये 2 कॉस, मतलब यहाँ पे 2 कॉस थीटा अपॉन मैं साइन थीटा लिख देता, ओके, प्लस अभी क्या बाकी है, अभी बाकी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये क्या होगा देखो, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, प्लस ये 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना है, ये है tan थीटा, प्लस 2 ये होगा कॉट थीटा, प्लस इसको हम अगर सॉल्व कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका आएगा आंसर 1, देखो अभी 1 प्लस 2 tan थीटा प्लस 2 कॉट थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा प्लस 2 कॉट थीटा इक्वल टू प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो नीचे चलते हैं, 1 प्लस 2 कॉट tan थीटा एंड 2 tan थीटा प्लस 2 कॉट थीटा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 कॉट थीटा है, इसको भी हम कर देंगे अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते, देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा मतलब यहाँ पे 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, ठीक है, प्लस ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये क्या होगा देखो अभी, यहाँ पे अगर हम ये 2 कॉमन निकाल लेते हैं उसका, यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। ये प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा, देयरफॉर 1 प्लस तो यहाँ पे 2 आ जाएगा अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू या इंटू है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या होगा देखो ये आएगा इक्वल टू 1 प्लस ये 2 साइन क्या है, साइन मतलब क्या है, साइन है कोसेक और कॉस क्या है सेक, ठीक है, प्लस ये 1 अपॉन ये क्या आएगा यहाँ पे आएगा और कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो दोनों में से अगर ये क्या आएगा देखो 1 प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे हम कर सकते हैं उसको 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस क्या कर सकते हैं उसको और 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हमने यहाँ पे निकाला है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये जो टर्म है ये टर्म का अगर हम कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ओके, और प्लस कोसेक थीटा एंड सेक थीटा का स्क्वायर, तो सेपरेट स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, तो ये थर्ड एग्जांपल हमने कर लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 क्या है, चलो एग्जांपल नंबर 4 क्या है। ओके, देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 क्या है, चलो फोर्थ एग्जांपल देखो, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 हमें प्रूव करना है। चलो तो LHS इज इक्वल टू देखते हैं, LHS इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, वन पे इसकी इक्वल टू हमें 2 दिखाना है। ओके, ये क्या होगा 1 प्लस, देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा मतलब क्या है, ये है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया हमारा। सेकंड ब्रैकेट में देखो 1 प्लस टेन थीटा कितना है, ये लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक कितना है 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, सेकंड ब्रैकेट हो गया इक्वल टू देखो 1 प्लस साइन और यहाँ पे क्या रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है माइनस 1 अपॉन साइन थीटा है, तो दोनों का डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे क्या है सेम है, ये क्या आएगा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन रहेगा साइन थीटा अपॉन रहेगा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है। ओके, यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा। अभी क्या करेंगे, ये इसको अगर हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आउट कर लिया तो क्या यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आएगा साइन थीटा। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, थोड़ा ऊपर लेते हैं, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये आ गया कॉस थीटा। चलो ऊपर। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो साइन मतलब यहाँ पे a माइनस बी, हाँ, और ये a प्लस बी, ये क्या है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और b क्या है -1 मतलब b है 1 और a है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो a माइनस बी, a प्लस बी का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी मतलब क्या है आपको करना है यहाँ पे, देखो यार फिर से बताता हूँ मैं एक बार, a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा ये फार्मूला हमारे पास a माइनस बी। ओके, फार्मूला क्या है a माइनस बी, चलो फार्मूला हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या टर्म है, a की टर्म है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका आएगा स्क्वायर माइनस, ठीक है, -1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर न्यूमरेटर a माइनस बी a प्लस बी हमने कर दिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर क्या आएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका आएगा स्क्वायर -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो
तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर है, तो हम इसको सॉल्व करके क्या आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे फाउंड हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1, दिया गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी ये प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा कैंसर, यहाँ पे कितना रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी क्या हुआ ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल, ये तो इतना क्या रहेगा 2, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, ओके, LHS इज इक्वल टू RHS हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ये एग्जांपल नंबर 4 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, tan क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, ओके। यहाँ पे प्रूव करना है sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो चलिए देखते हैं LHS इज इक्वल टू क्या है, LHS इज इक्वल टू है हमारे पास tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ओके, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे tan क्यूब थीटा लिख देते हैं हम tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे उसका लिख देते हैं हम sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है sec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा आपको लिखना है, ओके। उसके बाद में चलते हैं tan, अभी tan क्यूब क्या है, tan मतलब क्या है tan अब sin अपन cos, तो यहाँ पे लिखेंगे sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा। अभी यहाँ पे देखो sec स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर था, तो हम इसको क्या कर करते हैं cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, मतलब क्या है 1 अपॉन sec थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, तो इंटू आ गया ये cos स्क्वायर थीटा प्लस वैसे ही cot मतलब क्या है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा ये इंटू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये cot क्यूब था, सॉरी cot क्यूब थीटा, कॉट क्यूब है, यहाँ पे आएगा कॉस क्यूब और यहाँ पे आएगा साइन क्यूब, ओके। चलो नीचे चलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होगा ये कॉस स्क्वायर इससे एक कट होगा, ये दो और ये इसका एक कट होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे रहेगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी कर दीजिए उसका, और यहाँ पे क्या है देखो क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया हमने, तो क्या आएगा ये साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी आपको एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सपोज मेरे पास है ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू पावर 4, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको यहाँ पे याद करना है, ठीक है। ये फार्मूला रेस्ट टू पावर 4 वाला ए रेस्ट टू पावर 4 है, तो यहाँ पे देखो ए क्या है साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला ध्यान रखो, ठीक है। अपन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। यहाँ पे क्या इक्वल टू आएगा इसका वैल्यू का 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अभी डिनोमिनेटर क्या करते हैं हम सेपरेट कर देते डिवाइड, तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या होगा ये एक साइन थीटा यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक मतलब साइन का और कॉस का सेक माइनस ये क्या इसका चले जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो LHS इक्वल टू RHS हमारे पास है, और LHS इक्वल टू RHS, ओके। इस प्रकार हमने ये एग्जाम्पल नंबर
5 भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 देखते क्या है। तो यहाँ पे देखो 1/1/sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। 1/sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा है इक्वल टू 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस 1/cos थीटा इस साइड भी है और 1/cos थीटा इस साइड, तो हम क्या करेंगे देखो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या होगा प्लस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। ये टर्म क्या करते हैं हमने, ये टर्म इस साइड लेके गया और ये टर्म इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये ऑलरेडी है, ये माइनस इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस cos थीटा होगा इक्वल टू देयरफॉर 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, ये प्लस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan इक्वल टू, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ये क्या होगा cos थीटा। तो ये हमें प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए LHS इक्वल टू लिखते हैं क्या है उसकी, चलो आगे LHS इक्वल टू देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा है, ओके, प्लस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ओके। ये अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या है देखो sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा, ओके, अपॉन ये आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया सिर्फ। तो ये क्या आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, ऊपर आएगा ये माइनस tan थीटा और ये प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 2 sec थीटा, ओके। यहाँ पे क्या होगा 2 sec थीटा अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी मतलब यहाँ हम sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आएगा देखो 2 sec थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब कितना है, देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला क्या है इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अभी sec स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हुआ है। तो 1 इसका आंसर क्या होगा 1, आंसर क्या रहेगा 2 sec थीटा, ठीक है। अभी sec थीटा इक्वल टू क्या है 1 अपॉन cos थीटा, तो ये रहेगा 2 अपॉन cos थीटा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू IHS, LHS इज इक्वल टू IHS। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखो sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। चलो LHS इज इक्वल लिखते हैं sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा है, ओके। अभी क्या कर लेंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, देखो क्या आएगा देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा मेरे इक्वल का 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू रहेगा sin थीटा, ओके। देखो अभी नीचे sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया sin स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हम सॉल्व कर देते हैं प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। a प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे क्या है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे करेगा 1 प्लस cos थीटा एज इट इज है इंटू साइन थीटा। तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है, 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज, ओके। यह क्या होगा 1 प्लस 1 कितना होगा ये 2, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है, 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ओके।
तो ये क्या होगा, टू, यहाँ से हम टू अगर बाहर निकाल लेते हैं तो ऊपर क्या रहेगा, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन ये वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब ये वन प्लस कॉस थीटा इट कैंसल, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा टू अपॉन साइन थीटा। टू अपॉन साइन थीटा हमें प्रूव क्या करना था, देखो टू क्या करना था, टू कोसेक थीटा, तो वन अपॉन साइन थीटा क्या रहता है, वन अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, तो यह रहेगा टू कोसेक थीटा। ठीक है, therefore LHS इज इक्वल टू RHS। ये सभी एग्जांपल हम LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। चलो ठीक है, एग्जांपल नंबर 8। ओके, एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, एग्जांपल नंबर 8, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन इक्वल टू सेक थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, tan थीटा, तो आपको पता है सभी को, फार्मूला आइडेंटिटी हमने देखी है, कौन सी आइडेंटिटी है, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना रहता है, सेक स्क्वायर थीटा। इस पे क्या करेंगे हम, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, अभी ये tan स्क्वायर थीटा है तो हम क्या करते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा होगा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है तो हम किसका क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक थीटा माइनस वन, और यहाँ पे आएगा सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, अभी यहाँ पे किया था हमने tan थीटा इंटू tan थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा ही है। अभी क्या होगा, एक tan थीटा मैं इस साइड लेके जाता हूँ और एक सेक थीटा माइनस वन इस साइड लेके आता हूँ, तो देयरफॉर tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन, ये मैं इस साइड लेके आ गया, अभी ये tan थीटा इस साइड लेके जाऊंगा, इक्वल टू सेक थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा। देखो हमने यही प्रूव करना था हमें, सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करके हमने ये प्रूव कर लिया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। 9 क्या है, चलो सेम उसी प्रकार है, कॉट थीटा दिया है, देखो यहाँ पे वन प्लस कॉट थीटा कितना है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना रहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये वन हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेम उसी प्रकार कॉट कितना है, दो बार लिखेंगे, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा, ये कोसेक थीटा माइनस वन, और यहाँ पे आएगा कोसेक थीटा प्लस वन। ओके, ये क्या होगा, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये कोसेक थीटा माइनस वन मुझे इस साइड चाहिए और ये मैं उस साइड लेके जाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस वन अपॉन ये आएगा कॉट थीटा। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, मतलब यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल प्रूव किया। अभी लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, LHS इक्वल टू क्या लिखते हैं, चलो यहाँ पे है सेक ए प्लस कॉस ए और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये सिंपल देखो, ये भी LHS इक्वल टू क्या है, सेक ए प्लस कॉस ए है, सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो ये सिंपल है, ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, ये क्या है देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी सेक स्क्वायर ए क्या है, सेक स्क्वायर ए हम क्या लिख सकते हैं उसको, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। ओके, अभी देखो वन वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हमने, और माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। ओके, अब ये यहाँ पे वन है तो हम उसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो वन माइनस कॉस रेज़ टू पावर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब ये कॉस रेज़ टू पावर 4a, अभी हमने फार्मूला देखा था, क्या देखा है उसको हम दो बार लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दो बार हमने उसको लिख दिया, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब यही फार्मूला वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर अगर कर दिया हमने तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा होगा, मतलब वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या आएगा देखो, अभी वन माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब कितना है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और इंटू है वन प्लस
कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 कॉस स्क्वायर। अभी अंदर हमने अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। अभी कॉस स्क्वायर ए क्या करते हैं, सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर ए कैंसर, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कितना आएगा, ये कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे कितना आएगा साइन स्क्वायर ए पर ओनली, यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर ए। तो LHS क्या था हमारा, LHS इक्वल टू RHS आता है क्या, देखो RHS क्या था, LHS इक्वल टू RHS है क्या, ओके, tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार हमने ये पूरे 2.3, ठीक है, 2.2 और 2.3 क्या चल रहा है हमारा वही, तो हमने ये पूरे एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।